ओके जी। सो अभी मैं डिस्कस करता हूँ ट्रायंगल ऑफ नेक के जो जितने ट्रायंगल्स हैं तो उनके कंटेंट्स के हवाले से, ठीक है। ये साइड में मैंने आपको स्नेल की पिक्चर भी दी हुई है। अच्छा, अब अगर आप एक बात याद रखेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इस पर मैं अलग से भी कई वीडियो बनाऊंगा कि आपके पास जो नेक के ट्रायंगल्स है ना, वो हमेशा आपके पास इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड इन अ सेंस कि अगर आप देखेंगे तो जो इंटीरियर ट्रायंगल होता है, तो अगर वो ऐसा है तो जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है वो उसके इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये फिर मैं अलग से फिर वीडियो में इस पे बात करूंगा। अच्छा, अब हर एक ट्रायंगल के जो फिर फर्दर ट्रायंगल है तो उनके कंटेंट्स क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो इंटीरियर ट्रायंगल है इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है 4 ट्रायंगल्स में, जबकि पोस्टीरियर को हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रायंगल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इंटीरियर ट्रायंगल के 4 जो पार्ट्स है उसी पर, ठीक है जी। अच्छा, तो नंबर फर्स्ट जो थिंग यहाँ पे हमारे पास आएगी वो ये होगी कि हमारे पास जो इंटीरियर ट्रायंगल के 4 ट्रायंगल्स में फिर फर्दर हमने डिवाइड किया है, तो वो हमारे पास कौन से वाले हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट आपके पास जो है उसमें से आपके पास आ जाती है जी मस्क्यूलर ट्रायंगल, ठीक है। मस्क्यूलर ट्रायंगल। अच्छा, अब आपने इसको कैसे याद रखना है कि इनकी कंटेंट्स क्या है। तो याद रखिएगा मस्क्यूलर है, जिससे पहले सारे ट्रायंगल्स के नाम लिख लेता हूँ। दूसरा आपके पास जो है वो है कैरोटिड ट्रायंगल जी, ठीक है, कैरोटिड ट्रायंगल। तीसरे नंबर पे आपके पास आती है सबमेंटल ट्रायंगल। मुझे ये कलर ख़ास नहीं पसंद, इसको मैं चेंज करूँगा। और फोर्थ वन हमारे पास है सबमेंडिबुलर ट्रायंगल, ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपके पास हर एक की कंटेंट्स क्या है। तो अगर इट इज़ मस्कुलर ट्रायंगल, और क्वेश्चन में अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है इस तरह कि मस्कुलर ट्रायंगल की कंटेंट्स कौन से हैं, तो जब भी मस्कुलर ट्रायंगल आप देखें तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इट इज़ समथिंग विच हैज़ टू डू विद द मसल्स। तो इनमें कौन सी मसल्स होती हैं आपके पास, जो है ना, यहाँ पे आपके पास इंफ्राहायड मसल्स होती है, ठीक है। वो तमाम मसल जो हायड बोन के नीचे होती हैं, इंफ्राहायड मसल्स। एंड प्लस आपके पास और कौन सी चीज़ है, थायराइड एंड पेरथ। अच्छा देखिए, थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे एक, थायराइड ग्लैंड। और आपको पता है अगर थायराइड ग्लैंड इसके अंदर आ गया तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है जो 4 जो लंप्स में होती है, तो वो पैराथायराइड है। तो तीसरी चीज आ जाएगी यहाँ पे जी हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो देखिए 3 चीजें हो गई यहाँ पे। तो इसकी कंटेंट्स को आपने ऐसे याद रखना है। इसके लिए पहली चीज मुझे ये बतानी चाहिए थी कि यहाँ पे 3 कंटेंट्स होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 होगी। तो देखें 3 3 2 1, आपने पहले ये याद रखना है, 3 3 2 1 ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। पहले 2 में से 3, फिर 1 में से 2, और फिर लास्ट वन में से 1, ठीक है। मस्कुलर, कैरोटिड, सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो जो सबमेंटल कैरोटिड ट्रायंगल है, एज द नेम इंडिकेट, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी जी, यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। लेकिन 3 चीज़ों में सबसे पहले आपके पास होगी जी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड। ये ज़रा सा वो ब्लड सी आ रही है तो मैं इस तरह करता हूँ कि नीचे कैरोटिड ट्रायंगल की जो कंटेंट्स है वो मैं नीचे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, सो नंबर 2 आपके पास क्या है जी, कैरोटिड ट्रायंगल, और इसकी जो कंटेंट्स है वो कितनी है जी, वो आपके पास 3 हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट आपके पास जो है वो आ जाती हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नंबर सेकंड आपके पास जो यहाँ पे चीज़ आ जाती है, अगर कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई तो वहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन में आपके पास कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी होती है। तो मतलब कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई तो उसमें कैरोटिड साइनस, और नंबर 2 पे आ गया कैरोटिड साइनस, एंड नंबर 3 पे आपके पास आएगा कैरोटिड बॉडी, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसकी भी क्लियर हो गई। इस तरह सिंपल सा चीज़ बना देते हैं अपने लिए, ठीक है। नंबर थर्ड जो आपके पास ट्रायंगल है वो है जी कौन सा, वो है सबमेंटल। सो नंबर 3 आपके पास है जी सबमेंटल ट्रायंगल, ठीक है जी। अच्छा, तो सबमेंटल ट्रायंगल में आपके पास क्या चीज़ होती है जी, इनकी भी 2 कंटेंट्स होती है, कितने, 2। उन 2 में से अगर आप देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड। तो द फर्स्ट वन इज अगर सबमेंटल है तो मतलब सबमेंटल लिम्फ नोड्स इसमें होंगे, एज द नेम इंडिकेट सबमेंटल लिम्फ नोड्स होंगे।
और इंटीरियर जुगुलर वेन होगा। बस एक चीज़ आपने याद रखनी है, इंटीरियर जुगुलर वेन, क्योंकि आपके पास जो आर्टरी था, मेन आर्टरी कम्युनिकेटर वो हो गया लेकिन जुगुलर वेन नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपके पास इंटीरियर जुगुलर वेन, ना कि एक्सटर्नल, इंटरनल या पोस्टीरियर, बल्कि इंटीरियर जुगुलर वेन भी यहाँ पे है। सो दो कंटेंट्स इसके ख़त्म हो गई। फिर फोर्थ नंबर पे जो आपके पास ट्राइंगल है दैट इज़ सब मैंडिबुलर है। तो एज द नेम इंडिकेट उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है एंड दैट इज सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। ठीक है जी, इसमें वो लिम्फ नोड्स होती है। बात आ जाती है जी पोस्टीरियर ट्राइंगल पर, तो इसको फिर हमने टू में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन जो आपके पास है वो ऑक्सीपिटल है एंड दूसरा जो है वो ओमोक्लेविकुलर है। तो एज द नेम इंडिकेट ऑक्सीपिटल ट्राइंगल अगर आपके पास है पोस्टीरियर में ऑक्सीपिटल, तो उसमें आपके पास क्या होगी, ऑक्सीपिटल आर्टरी होगी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, ऑक्सीपिटल आर्टरी होगी और एक और चीज़ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होगी। ठीक है जी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। और थर्ड थिंग आपके पास जो होगी तो ब्रेकियल प्लेक्सस। तीन चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसका कोई ऐसा खास ट्रिक नहीं है, बस एक बात यह है कि ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिटल ट्राइंगल है तो ऑक्सीपिटल आर्टरी को याद रखना है, और दो चीज़ है बस, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इसको भी याद रखना है। फिर है जी ओमोक्लेविकुलर ट्राइंगल, तो भी हो तो वो भी इसमें होगी। तो सिर्फ ओमोक्लेविकुलर जो आपके पास ट्राइंगल नंबर 2 ओमोक्लेविकुलर ट्राइंगल में क्या होगी जी, स्पेलिंग आप पर देख सकते हैं उधर से, लेकिन उसमें जो के पास आर्टरी होगी सो दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है जी, सबक्लेवियन आर्टरी।